मैं सुबह सुबह सोच रहा था, जब भी पटना का नाम मेरे जहन में आता है ना, तो मैं बहुत रोमांचित हो जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है ये वो स्थान है जहां मिथिला में मां सीता ने जन्म लिया। जब मैं सोचता हूं इस स्थान के बारे में, ये वो स्थान है जहां महर्षि वाल्मीकि ने आध्यात्म की पराकाष्ठा को पाया। ये वो स्थान है जहां पर सिद्धार्थ भगवान बुद्ध हुए। ये वो स्थान है जहां पर हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहब का जन्म हुआ, जिन्होंने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा दिया। ये वो स्थान है जहां पे ज्ञान, जहां पर संस्कृति का एक अनूठा संगम नालंदा विश्वविद्यालय है। ये वो स्थान है जहां पर महान अशोक ने राज्य किया। ये वो स्थान है जहां पे कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। ये वो स्थान है जहां पर इस देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में मिला। तो इस महान बिहार को और बिहार के महान वासियों को मैं विद्यावासिनी पांडे वाराणसी काशी से सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, में फख्र होना चाहिए और मैं आपसे दिल से कहना चाहूंगा, जितनी तालियां आपने अभी मेरे लिए बधाई है बिहार के लिए, अपने आप के लिए, कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है कि आप इस धरती पर, इस जमीन पे पैदा हुए हैं। एक बार खड़े होकर के अपने लिए उससे 20 गुना ज्यादा तालियां बजाइएगा। आली के कोटा पूरा कर ले को बा माई रह ले आई ना हम सर रवा दोस्तों, मेरा नाम विद्यावासिनी पांडे है और मैं, जैसे मैंने बताया, मैं वाराणसी का रहने वाला हूं। चलिए दोस्तों, अच्छा, मैं कुछ भी बात करूं आपसे तो मेरी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं। मेरा साथ देंगे? पक्का? दोस्तों, मेरी पहली अपेक्षा यह है कि आप लोग खुले दिमाग से, और जो मुझे आज 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम दे रहे हैं, फिजिकली नहीं मेंटली भी यहां आके मुझे दीजिए। क्या ये वादा करते हैं? दोस्तों, मैं सोच रहा था कि मैं आज आप लोगों को क्या बताऊंगा, क्या समझाऊंगा, क्योंकि जब मेरा दिमाग गया इस बिहार की लीडरशिप के ऊपर, जब मैंने रवीश जी को देखा, जब मैंने अरुण भैया को देखा, जब मैंने देखा और राजेश जी को, अनूप जी को, शिवेंद्र जी को, रंजन जी को, उत्तम जी को, मणिकांत सिन्हा जी को, मुझे लगा कि क्या बताऊंगा मैं। इतने बड़े बड़े गुरु यहां पर हैं, इतने सालों से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगा कि मैं आज आपसे वो शेयर करूंगा जो मेरे दिल में है, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत आपको मिली होगी, जानकारियां बहुत आपको मिली होगी। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आने वाले 1-1.5 घंटे जो आपने मुझे देने का वादा किया है, आप कोरा कागज जैसा हो जाइएगा। 1-1.5 घंटे में मैं जो लिखना चाहूं ना उसे लिख दूं, और मैं आपको वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, जब इस हाल से आप बाहर जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड हो चुका होगा। दोस्तों, मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से हूं। मेरे पिताजी एक प्राइवेट सिनेमा हॉल में छोटी सी नौकरी करते थे, 1000-1200 रुपए की तनख्वाह थी। और फिर मैं आपके पास बोलना चाहता हूं अपनी बात शुरू करने से पहले कि मैं आपसे कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करूंगा।
लिखा किसी का हाथ आग में चला गया, उंगली चली गई, उसको जलन हुआ, उसको दर्द हुआ। आपने देखा है, ये आपका अनुभव है कि अगर आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, दर्द होगा। लेकिन अगर आपने खुद की उंगली अगर आग में डाली है, जली है, उस दर्द को महसूस किए हो, उस पीड़ा को महसूस किए हो, दोस्तों ये अनुभूति है। और मैं आज जो भी शेयर करूंगा, मैं जो कुछ भी बताऊंगा आपको, उस अनुभूति को बताऊंगा। क्योंकि दोस्त, जब भी मैं स्टेज पे आता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं और अपने गुरु जी को याद आता हूं। क्योंकि मेरा मानना है, कर्म जो होते हैं वो सिर्फ करने का कर्म नहीं होता है। कर्म का एक बहुत बड़ा डिफिनेशन है। जो हम सोचते हैं वो भी एक कर्म है, जो हम बोलते हैं ये भी एक कर्म है, और जो हम करते हैं वो भी एक कर्म है। दोस्तों, अगर एक पेपर में, एक क्लास को पास करने के लिए 3 अगर पेपर है, इन 3 पेपर में अगर 2 में फेल हो जाओ, एक में बहुत अच्छा कॉपी कर दो, तो पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे? अगर आप सोचने में पवित्र नहीं है, आपको लगता है मोदी के में सक्सेसफुल होना है, सफल होना है, सोचने में पवित्र नहीं है, बोलने में पवित्र नहीं है, करने में पवित्र नहीं है, तीनों आपका 100% नहीं है। अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी ने बोला था, बोल के कर्म किया था महाभारत में। मैं जो बोल रहा हूं ये कर्म कर रहा हूं, और मैं अपने गुरु को साक्षी मान के बोल रहा हूं, मैं पूरी पवित्रता के साथ करूंगा। क्योंकि मुझे पता है, यहां जो हजारों लोग बैठे हैं, ये हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं। मेरी एक शब्द बहुत मायने रखती है, दोस्तों, मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। मैं 100% यहां देके जाऊंगा, और आप भी अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत सामान्य परिवार से, मेरे पिता जी एक प्राइवेट सिनेमा हॉल में नौकरी करते थे, 1000-1200 रुपए का तनख्वाह हुआ करता था। गरीबी क्या होती है, पैसे क्या होते हैं, पैसे के चैलेंजेस क्या होते हैं, मैंने बहुत नजदीक से देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है। पैसा हाथ का मैल है उनके लिए जिनके पास है, जिनके पास नहीं है उनके लिए पैसा सब कुछ है। उनका ईमान है, उनका धर्म है, उनके बच्चों के लिए देने के लिए टाइम उनके पास नहीं है, बीवी से बात करने के टाइम उनके पास नहीं है, माता पिता के लिए समय उनके पास नहीं है। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि पैसे की कीमत क्या होती है। एक छोटे से मकान में मैं रहता था, जब बारिश होती थी तो हम लोग कहीं पे टोपा लगाते थे, कहीं पे बाल्टी लगाते थे, कहीं पर मग लगाते थे कि पानी जब फैल जाती थी। बहुत स्किलफुल लाइफ था। मैंने देखा कि मेरे पिताजी 1000-1200 रुपए लेके कैसे सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते थे। 10 बजे घर से जाते थे, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 की शो खत्म करके रात को 1 बजे वापस आते। जिंदगी में दोस्त शुरू से था कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। अब मुझे नहीं पता था क्या करूंगा। अच्छा, जिंदगी में कोई चीज आप बहुत टूट कर चाहते हैं ना, तो ये ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर। आप इतने लोग तो यहां आए हो, आप इतने लोग तो यहां पे आए हो, क्यों आए जानते हो? आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। आप बिलीव करो, आप लाए गए हो। मेरा एक फर्म बिलीव है, जिंदगी को हम नहीं चुनते हैं, जिंदगी हमको चुनती है। मैंने नहीं सोचा। एक छोटी स्टोरी है, मैं बताऊं, कभी आप YouTube पे शेयर करिए, आप देखिएगा। एक लड़का था दिलीप, उसके पिताजी एक्सपायर कर गए थे, उसकी माँ थे, उसकी फैमिली थी, उसको चलाना था, बहुत गरीबी थी, चैलेंज इतने ज्यादा थे कि उसे लगा उस समय किसी कारण से धर्म भी परिवर्तन उसने कर लिया। ऐसी जिंदगी चल रही थी, कभी कभी यहां वहां जाके हारमोनियम बजाना, कभी गाना गाना, संगीत में उसका इंटरेस्ट था। उसकी एक दोस्त थी शारदा। शारदा के बर्थडे पर वो जाकर के वहां पे संगीत कार्यक्रम दे रहा था, फ्री में वैसे ही। वहां पे एक व्यक्ति आया जिनका नाम था मणिरत्नम। उन्होंने उस लड़के को देखा, उस लड़के के अंदर में टैलेंट नजर आया। उन्होंने उस लड़के को अपने साथ ले लिया और अपने साथ छोटे छोटे काम देने लगे। करते 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 मणिरत्नम जी ने एक पिक्चर बनाई जिसका नाम है रोजा, और उस रोजा में उन्होंने उस दिलीप नाम के लड़के को संगीत देने का कार्य दिया, और आज वो दिलीप पूरी दुनिया में फेमस है। ऑस्कर अवार्ड मिला, बहुत कुछ मिला। उसका नाम आज क्या है जानते हैं? ए.आर. रहमान। तो उस दिलीप को मणिरत्नम जी का मिलना ये संयोग नहीं था, उसने सीख किया था, उसने एनर्जी वाइब्रेट किया था। आप अगर यहां पे आए हैं तो आप वैसे नहीं आए दोस्तों, कुछ कारण होगा। मैं इसे नहीं सोचता था मैं क्या करूंगा, थोड़ा
किया और मेरी घर के बाहर से एक रोड गई, बाईपास रोड गई और 46,000 रुपए मेरे पिताजी को मिला। मेरे पिताजी ने बोला कि ये पढ़ा लिखा है, ऐसा क्या पढ़ा लिखा है, इसको कुछ काम दो। मेरे दिमाग में था कि मुझे सबसे पहले पापा की नौकरी छुड़वाना, क्योंकि जो नौकरी थी मैं बोलता फोर्थ ग्रेड, आप समझ सकते हैं क्या थी। तो मैंने कपड़े की दुकान खोली, फिर ईश्वर कुछ कृपा थी मेरे ऊपर, कुछ भगवान शंकर की कृपा है। मैं जो कुछ भी करता हूँ बहुत अच्छा होता है, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है। मैंने ट्रेवल एजेंसी खोली, टेलीकम्युनिकेशन काम शुरू किया, मैंने कोचिंग सेंटर खोला, करीब 500 बच्चे उसके अंदर थे। मैं अगर बताऊं दोस्त कि मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में कहावत है, मैं दोस्ती भी किसी करूं तो अमीर बन जाता हूं, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा है। जिंदगी में कोई काम, मेरा पीसीओ प्रोजेक्ट चलता था तो वहां पे टोकन बांटे जाते थे, 35 नंबर, 36 नंबर, 40 नंबर, चिल्लाई इतनी भीड़ लगती, तो अच्छा पैसा मैं कमा रहा था, खूब बढ़िया पैसा कमा रहा था। इन 2000 my income was near about 1.5 lakh to 2 lakh per month। जब मोबाइल रखना एक क्रेज होता था, यहाँ दिखाया जाता था 5110 लगा करके, तब मैं मोबाइल रखता था। जब वोडाफोन और बीएसएनएल का जन्म नहीं हुआ था तब मैं गुस्सा और एसआर का नेटवर्क यूज करता था। जब इनकमिंग काम 28 रुपए 18 रुपए होते थे और आउटगोइंग काम 28 रुपए 30 रुपए होते। यानी जब मुझे मोदी केयर बिजनेस बताया गया दोस्त, उस समय मैं ब्रेड एंड बटर के लिए फाइट नहीं कर रहा था, मैं भाई सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहा था। मुझे नहीं पता यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जो महीने के 1.5-2 लाख रुपए आज कमाते हैं। मैं आज के 23 साल पहले की बात कर रहा हूं, 23 साल पहले जब मैंने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। क्यों डिसीजन लिया मैंने? क्योंकि मैंने देखा मैं तो एक मनी मेकिंग मशीन बन गया हूं, खुद का कंपटीटर खुद पैदा कर रहा हूं। अपनी कोचिंग में लोगों को लाता था, टीचर को ट्रेन करता था, अपनी कोचिंग खोल लेते थे, वो मेरे कंप्यूटर बन जाते थे। 8 साल में जिंदगी नरक हो गई, समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं, जैसे भागना सिर्फ एक नियत बन गया था। एक अंतरराष्ट्रीय धावक था, वो अपने कमरे में रात में सोया हुआ था। देखा क्या हुआ, रात में खटरे में कमरे में कुछ खटर पटर की आवाज हुई, तो उसकी नींद खुली, उसने देखा कि मेरे कमरे में एक चोर घुस गया है। अब उस धावक की आंखें और चोर की आंखें 4 हुई, और जब आंखें 4 हुई तो भाई क्लियर हो गई। चोर का भाई क्या हो गया? क्या हो गया? भागना है। और धावक का भाई क्या हो गया? पकड़ना है, उसको पकड़ना है। अब चोर आगे आगे और धावक पीछे पीछे। अच्छा, उस चोर को क्या पता कि अंतरराष्ट्रीय धावक है, इससे तेज कोई दौड़ ही नहीं सकता दुनिया में। धावक भी सोचा कितना भागेगा, तो भाग। अब आगे आगे चोर, पीछे पीछे धावक। कई किलोमीटर दौड़ने के बाद ऐसा लगा इस अंतरराष्ट्रीय धावक को कि शायद मैं चोर को नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि चोर जो दौड़ रहा था, क्यों दौड़ रहा था? जान बचाने। अब ये अंतरराष्ट्रीय धावक ने सोचा कि अगर मैं नहीं पकड़ पाया तो कल दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, तो क्या कहेंगे ये एक अंतरराष्ट्रीय धावक एक चोर को नहीं पकड़ पाया। इसके बाद इसने ठान लिया और दौड़ना शुरू किया। इतना तेज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा, इतना तेज दौड़ा, चोर से आगे निकल गया और चोर के लिए भाग गया। नहीं समझ में आया? यानी अंतरराष्ट्रीय धावक जो था वो जब दौड़ना शुरू किया था तो उसको पता था कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं, लेकिन दौड़ते 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 वो भूल ही गया कि मैं दौड़ क्यों रहा हूं, बस दौड़ने ही लगा वो। हम में से बहुत सारे लोग नौकरी शुरू करते हैं, दुकान शुरू करते हैं, खेती शुरू करते हैं, ये अच्छी जिंदगी जिएंगे, अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे, ओल्ड एज सिक्योरिटी होगी, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम देंगे, सपने पूरे करेंगे। लेकिन काम करते 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 ये सब तो जोर की तरह खत्म हो गया। हम तो सिर्फ दौड़ने ही लगे, सिर्फ रोज दुकान खोल के बैठने लगे, रोज नौकरी करने लगे, रोज खेती करने लगे। क्यों कर रहे थे तो भूल ही गए। तो दोस्तों, मुझे लगा यार मैं क्या सोच करके ये बिजनेस शुरू किया था। मेरे पास तो टाइम ही नहीं मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए। और जो मैं कर रहा हूं, खुद का कंपटीशन बना रहा हूं, कंपनी बना रहा हूं। दोस्तों, मैं बहुत परेशान रहने लगा और उस समय शायद मैंने सीख किया, परमात्मा ने मेरे पास मोदी का बिजनेस दिया। कैसे मिला? मैं पीसीओ पे मेरा एक बंदा नहीं आया था, मैं बैठा हुआ था और मेरे अपलाइन श्री अजय प्रजापति जी, जो भी मोदी कर नहीं है,
वो आके किसी को फोन कर रहे थे विदेश यात्रा जाओगे, हमें प्लान नहीं समझाएगा। और मैंने सुना वो विदेश जा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई कैसे जाओगे विदेश? यहीं से प्रोस्पेक्टिंग शुरू। दोस्तों इस बिजनेस पे आया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत टॉप लेवल पे गया इस बिजनेस में। 7 महीने में सिल्वर हुआ, फिर बहुत सारे लेवल पे गया। 2000 में बिजनेस ज्वाइन किया था, 2000 में 7 महीने बाद सिल्वर बना मैं। फिर बिजनेस घटते घटते मेरी चेक 272 रुपए आ गई। मैंने अपनी कोचिंग बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगा अब तो मैं बहुत अच्छी जगह पे आ गया हूं। मुझे पता नहीं था, जैसे कि राजा को आप किसी बच्चे को राजा बना दो तो राजा तो बन गया हो, लेकिन राज्य चलाना तो आता नहीं। एक से एक कला आपके लोग थे टीम के अंदर। अब उनको तो समझाना मुझे आता नहीं था, कंट्रोल करना आता नहीं था, तो उसको पूरी की पूरी बिजनेस विफल हो गई। 2001 में कुछ नहीं हो पाया, 2002 में कुछ नहीं हो पाया, 2003 में कुछ नहीं हो पाया, 2004 में कुछ नहीं हो पाया। मैं जाके अपने गुरुजी के मंदिर में रोता था कि भगवान मैंने कौन सी गलती की गुरुजी? मैंने आज तक अपने मन से, कर्म से, वचन से, आचार से, विचार से, व्यवहार से, सोच से मैंने किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया है अपनी होश में। मैंने कहा भगवान मैंने कौन सी गलती की है? समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। 2004 में कुछ नहीं हो पाया, 2005 में कुछ नहीं हो पाया, 2006 में कुछ नहीं हो पाया, 2007 में पहला फॉरेन ट्रिप मुझे मिला सिंगापुर। तो सवाल ये उठता है कि 7 साल का ये समय मैं बिताया कैसे? क्योंकि मेरे दोस्त एक चीज समझ लो आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जब छत पर जाने का जज्बा लेके आते हो तो आपको पता होता है कि सीढ़ियां तो मुझे चढ़नी पड़ेगी। अगर सीढ़ियां चढ़ने से आप कतराते हो तो छत पे नहीं पहुंचोगे। मैं इस बिजनेस के अंदर 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने आया ही नहीं था, क्योंकि उतना तो मैं कमा ही रहा था। मैं आया ही था फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, मैं आया ही था सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों जो सोच आपके मन में होती है वही ऊर्जा आपके अंदर होती है। मैं हमेशा बोलता हूं, सड़क में एक लड़की जा रही है, उसको आप देखते हो, उस लड़की को देख करके आपके मन में जो विचार होगा आपकी आंखें वही देखेंगी। आपकी आंखें आपके दिमाग की गुलाम है। आपके मन में चल रहा है ये मेरी बहन है, उसके शरीर के अंदर आपकी बहन नजर आएगा। आपके मन में चल रहा है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो आपकी आंखें उसी शरीर में कुछ और देखेंगी। आपके मन में चल रहा है ये मेरी बेटी है, आपके मन में चल रहा है मेरी माँ है, मन में चल रहा मेरी गुरु है। जो आपके विचार में होगा वही आपकी आंखें देखेंगी। और जैसा आप देखोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा ही देखोगे, जैसा आप सोचोगे देखोगे वैसी ऊर्जा आपके अंदर आएगी, जैसी ऊर्जा आपके अंदर आएगी वैसा ही एक्शन करोगे। गुरु को देख करके अपने आप सर झुकता चला जाएगा। बेटी को गले लगाओगा, बेड पे सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विचार में बेटी है। तो दोस्तों मैं इस बिजनेस के अंदर इस ऊर्जा के साथ आया ही नहीं था कि देख के ट्राई कर ले होता है कि नहीं होता है, 2-4 लोगों से मिल लूं। यहां तो इतनी बड़ी ऊर्जा के साथ आया था कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, मतलब इससे था ही नहीं। दोस्तों जो मेरी जिंदगी में हुआ वो सब कुछ आपकी जिंदगी में हो सकता है। मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे, अगर आपको पटना से दिल्ली जाना है फ्लाइट से, सिर्फ आप जो डायरेक्शन है फ्लाइट में जाने का उसमें 1% बदलाव कर दिया जाए, 1 डिग्री दिशा बदल दिया जाए तो आप जयपुर पहुंच जाए। हालांकि शुरू के कुछ समय तक तो आपको पता भी नहीं लगेगा, अंदाजा भी नहीं लगेगा कि इस जहाज का दिशा बदला हुआ है। अपने जीवन में अगर आप बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव आपकी पूरी इंटायर वर्ल्ड को बदल सकता है। ये दुनिया को नजर नहीं आएगी 1 साल 2 साल 3 साल तक, लेकिन दोस्त 1% बदलाव आपको कहीं से कहीं और पहुंचा सकता है। आज का 1% बदलाव आज के 10 साल बाद आपका भविष्य बदल देगा। अगर
इसकी बचत करना शुरू करेंगे, कल आप अमीर होंगे। एक मूंगफली बेचने वाला था, उसके पास एक प्रोफेसर साहब जाया करते थे। उन्होंने बोला जिंदगी आज नहीं है यार, आज जियो, कल तो कौन जानता है। उसने बोला सर आज का मजा लेते हुए, आज को एंजॉय करते हुए कल भी अच्छा रहे तो। सोचिए मूंगफली बेचने वाला मुझे ज्ञान दे रहा हो तो प्रोफेसर बोला सर मैं आपको बताऊंगा कभी। उसके यहाँ रोज आते थे 3-4 प्रोफेसर, साथ में मूंगफली खरीदते थे और खाते थे। 6 महीने बाद एक दिन वो जब आए तो उसने उनको एक बड़ा बैग में मूंगफली दिया। कहा सर ये मूंगफली आपका है, आप ले जाओ। मैंने तो परिचित नहीं किया, नहीं ये आप ही का है। मेरे पास कैसे है, मेरा कैसे है? कि सर जिस दिन आपने ये बात बोली थी उस दिन से जब मैं आपको 100 ग्राम मूंगफली देता था तो 4-5 दाने निकाल के मैं इस बैग में डाल दूंगा। आपको कभी ऐसा लगा सर मजा नहीं आया या कम खाया? कहा नहीं, लेकिन वो 4-5 दाने जो मैं निकाल के यहां पे डालता रहा दोस्तों, आज ये बड़ा डिफरेंस पैदा कर रहा है। आज ये बैग में मूंगफली अगर आज आप अपनी इनकम का 20% पैसा नहीं बचा रहे हैं तो आप अपने परिवार के साथ इससे बुरा कुछ नहीं कर सकते, आपकी इनकम चाहे जो भी हो। तो दोस्तों आज की छोटी बचत कल आपको भी बना सकती है। आज आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव कल आपको स्वस्थ बना सकता है। अगर आज से हमने फूड सप्लीमेंट लेना शुरू किया, ग्रीन टी यूज करना शुरू किया, शुगर को थोड़ा बचाया, अवॉइड किया, कल आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आज की लर्निंग हैबिट में थोड़ा सा बदलाव कल आपको बुद्धिमान बना सकता है। अगर आप रोज किताब पढ़ना शुरू करते हैं कल आप समझदार और बुद्धिमान बन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो सांस ले रहे हैं प्रेजेंट में? अरे कहीं हाथ पे तो कंफ्यूजन हो गया। कितने लोग सांस ले रहे हैं? सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। अच्छा आप में से कितने लोग हैं अच्छा जो सांस ले रहे हैं, कितने साल से ले रहे हैं? कोई गारंटी है जन्म के बाद से। अच्छा कब तक लेंगे? मतलब लेंगे ही लेंगे, बिना सांस का जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों इसी तरह से हम अपने घर में सामान इस्तेमाल करते हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से कर रहे हैं, और जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक करते अब जैसे हम सांस लेते हैं, एक व्यक्ति आया लाल नमक पहन कर, उसने बताया कि तुम सांस ही लेते हो ना, सांस ही लो, बस सांस लेने का तरीका बदल लो। उसने बोला ऐसे लो, अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, प्राणायाम करो। लोगों ने सांस जो लेते ही थे वही सांस लेने के तरीके में 1% बदलाव किया, बीपी ठीक होने लगी, डायबिटीज ठीक होने लगा, मोटापा ठीक होने लगा। दोस्तों जो सामान आप इस्तेमाल करते हो वो सामान इस्तेमाल करते ही रहो। उसी सामान को इस्तेमाल करने के तरीके में थोड़ी सी बदलाव कर दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों अगर आप अपने घर के सामान खरीदने की आदत में थोड़ी सी बदलाव कर देंगे तो कुछ साल बाद आप एक सफल व्यक्ति भी होंगे। मैंने बदलाव किया तो मेरी जिंदगी में क्या हुआ? आज के 23 साल पहले मैंने बदला, ये मैं हूं और ये मेरी वाइफ। और ये मेरे शादी के दिन का फोटो है, जब मैं 12th क्लास में था। मेरी दादी ने बोला मुझे बहू चाहिए, तो शादी हो गई। और शादी के दिन आप क्या होते हो? अपना बेस्ट वर्जन होते हो, मतलब इनर वियर से लेके आउटर वियर तक सब कुछ परफेक्ट होता है, फेशियल वेशियल सब कुछ बढ़िया होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन में होता है। ये मेरी वाइफ है। लोग कहते हैं कि पांडे जी मोदी ने क्या कमाया? अरे क्या कमाया, कितने लाख रुपए कमाया, कितने लाख टीम में हैं, किस गाड़ी से चलते हैं, ये सब कुछ तो वो है जो दिखाया जा सकता है, लेकिन मोदी ने क्या बना दिया? जैसे गूंगे आदमी को आप कोई फल खिला के, मिठाई खिला के, आम खिला के पूछो भाई कैसा लग रहा है, वो सिर्फ कूदेगा, वो समझा नहीं सकता, क्योंकि फीलिंग को एक्सप्रेस करने का कोई शब्द नहीं हो सकता। दोस्तों ये मैं हूं, मेरी वाइफ है, और आज ये मैं हूं और ये मेरी वाइफ है।
मैं दावे से बोलता हूं, समझने के लिए है क्या यहाँ पे? क्या समझने के लिए? अरे समझना है तो आपको अपने आप को समझना है, समझना है तो आपको अपनी सिचुएशन को समझना है, समझना है तो आपको अपनी पारिवारिक स्थिति को समझना है, समझना है तो अपने बैंक को देखना है, समझना है तो अपने बच्चों के भविष्य को समझना है। मोदी को क्या समझना है? सामान तो इस्तेमाल करती रहोगे, कर भी रहे हो। अगर दुकान से बदल दिए, अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का, अपनी पसंद का सामान यहां से लेने लगे, तो दोस्तों ये आपकी जिंदगी में हो सकता है। एक इंसान जिसको जानने वाला उसके गांव में कोई नहीं, बहुत स्थिति खराब थी, जब समय खराब होता है तो लोग भी आपके पास नहीं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जब मैं मोदी के बिजनेस में आया, उस समय तक मैं मारुति वैन ले चुका था, मैं अपनी दूसरे 4-5 बिजनेस, और मैंने बिजनेस बंद कर दिया। दैट वाज माय रॉन्ग डिसीजन। मेरे पास कोई ऐसा ऑनलाइन गाइडेंस नहीं था जो मुझे गाइड कर पाए, तो मैंने इमोशनल डिसीजन लिया और आई क्विट माय ऑल बिजनेस। इस कारण से मेरी स्थिति बहुत खराब होने लगी और मेरे अकाउंट में करीब 14 लाख रुपए थे जो मैंने 6 साल के अंदर गंवाए। और जो मैं अपनी स्प्लेंडर से चलता था, मैं साइकिल से चलता। मैं जो बता रहा हूं शायद कुछ लोग कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मेरे घर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक चुनाव लेना पड़ता है, वहां पर मैं गया हुआ था जगमगपुर एक्टिविटी का डेमो करने। डेमो करके मैं आ रहा था, उस समय मैं पर्स नहीं रखता था, और सुबह मैं गया था, करीब 12-1 बज गया था। कुछ खाया नहीं, मैं किसी का जल्दी खाता नहीं कुछ, और बिजली घर रुकता नहीं, खराब हालत मेरी है। तो जेब में मैंने हाथ डाला, मेरी जेब में 3 रुपए। मैं सोचा अगर मैं खा लेता हूँ या मैं पंचर बना लेता हूँ, पंचर अगर हुआ साइकिल तो बनाने काम आएगा, कुछ करने काम आएगा। तो मैंने क्या किया कि चलो जा रहे चलते हैं। थोड़ा आगे मैं बढ़ा, चचेरी मोड़ पड़ता है, आज भी वो जगह है, वहां पे हैंडपंप चल रहा था, और वहीं जाके मैंने हैंडपंप में से पानी पिया और फिर मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आया तो मैं स्टूल पे लेटा हूं। मैं जो बता रहा हूं ये आपको स्टोरी लग रही है, मेरे रोंगटे खड़े हैं। और आज जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं अपनी मर्सिडीज से, तो मैं वहां रुकता हूं अपनी मर्सिडीज को और जाकर उस हैंडपंप को छूता हूं और मैं सोचता हूं कि नहीं करता। उससे मोदी कर से करीब काउंटेड नहीं कितने फॉरेन ट्रिप मैंने किया। जब से मोदी का ज्वाइन किया 2007 के बाद कोई ऐसा ट्रिप नहीं जो मैंने क्वालिफाई नहीं किया। लंदन हम लोग गए, अनूप जी हम लोग थे, सब लोग थे, राजेश जी थे, राजेश के साथ हम लोग इस हेलीकॉप्टर में लंदन घूमने के लिए हम लोग हेलीकॉप्टर से घूमे। आज जिस गाड़ी से मैं चलता हूं दोस्तों, वो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज ई क्लास। मर्सिडीज बेंज ई क्लास से चलता हूं दोस्तों। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये मेरी अचीवमेंट है, ये मैं बहुत समझदार इंसान हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। कोई भी कर सकता है, यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर आप एरोप्लेन में बैठते हो तो आप उड़ते हो इसलिए नहीं कि आप कितना एजुकेशन आपका है, इसलिए नहीं कि कितने टैलेंटेड आप हो, इसलिए नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, इसलिए नहीं कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हो, बल्कि आपने उस सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, इसलिए आप। एक बात मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं, खुले चैलेंज करके बोल रहा हूं, आप मुझे एक आदमी खोज के दिखाइएगा, एक आदमी खोज के दिखाइएगा जो ये बोले कि मैं पिछले 20 साल से मोदी केयर करता हूं और मैं दरिद्र आदमी हूं। या तो मोदी केयर छोड़ दिया होगा, 4 कंपनी ज्वाइन किया होगा, और या तो अमीर बन गया होगा। मैं दावे से कहूंगा, मतलब दोस्त कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक काम करना, मोदी केयर में टिके रहना। दोस्तों वो इंसान जिसको अपने गांव मोहल्ले में लोग नहीं जानते थे, बड़े बड़े मैगजीन्स उससे कवर करना शुरू किए, यूटी मिरर, बीबी पांडे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ मोदी करंट एवर, ओडिशा की मैगजीन है। वो इंसान जिसे खुद उसके गांव में मोहल्ले में लोग नहीं जानते थे, ओवरसीज लुक ये मैगजीन
तब आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे। ये मैगजीन तकरीबन 18 देशों में चलती है, जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। ड्रीम बिग, बिलीव बिग एंड द रिजल्ट इज बिगर देन वर्ल्ड इमेजिन। फ्रंट कवरेज किया ओवरसीज में। तो सिर्फ यही नहीं, 2019 का इंडिया ग्रेट एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिल्ली में दिया गया। सिर्फ यही नहीं, नेशनल प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखा गया। सिर्फ यही नहीं, भारत श्री अवार्ड दिया गया 2019 का। तो ये सब कुछ, और जैसा कि आप सब लोग बैठे हैं सारे लीडर्स, ये सब का भी लाइव इंटरव्यू हुआ। तो साउंड दीजिएगा, साउंड दीजिएगा, साउंड, ठीक है। सभी जी जो बनारस से ताल्लुक रखते हैं, विंध्यवासिनी पांडे साहब, उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो ये आपके साथ भी हो सकता है। ये सब कुछ आपके साथ है। अभी मैंने बुक लॉन्च किया 11 फरवरी 2023। जब मैंने बॉडी के स्टार्ट किया दोस्तों, उस दिन मैंने 126 सपना लिखा था। आई हैव रिटन 126 ड्रीम्स, जिसमें यूपी का चीफ मिनिस्टर बनना लिखा है। मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, करना है नहीं करना है, जो भी है, बट लिखा था उसके अंदर। मैंने लिख दिया था, मैंने लिखा था मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। मैंने पीएनबी में बैंक अकाउंट खोला, उसके अंदर मैंने पैसा जमा करना शुरू किया 20% अपनी चेक का। जिस दिन 1 करोड़ होगा तो मैंने अकाउंट क्लोज किया। जो 132वां ड्रीम था मेरा, मर्सिडीज बेंज, जो आपके सामने है। दोस्तों, ये सारे चीज अगर आप सोच लोगे तो ये प्लेटफॉर्म है जहां आप पा सकते हो, हासिल कर सकते हो। अभी कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले, अभी मैंने एक छोटा सा, मेरे पापा का एक ड्रीम था। मेरे फादर ने 14 कटरा बनवाया हुआ था। वो 14 कटरा से 50-60-70 हजार रुपये मैंने किराया था। जो मेरे क्लोज हैं, गए मेरे घर जाते हैं। तो मेरा एक दिन था कि मैं भी पहला काम जो शुरू करूँ वो कुछ रॉबर्ट टी कियोसाकी के प्रिंसिपल पे काम शुरू करूँ रवीश भाई के साथ। तो मैंने अभी एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाया, रेजिडेंशियल, जो 4 फ्लोर का है। इसमें 1 फ्लोर मैंने ऊपर का अपने लिए यूज करने के लिए बनाया। उसकी छोटी सी झलक है, प्लीज। यूज करने के लिए बनाया हुआ इसे, इस फ्लोर को। तो दोस्तों, ये सब कुछ मैंने बताया कि जो कुछ भी मेरे जिंदगी में हुआ, मैंने कहा था कि मैं आपको फैक्ट की बात करूंगा। मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपको घर बैठे करने के लिए रहे। और ये सब कुछ अगर मेरी जिंदगी में हुआ है तो ये सब कुछ आपकी जिंदगी में हो सकता है। ये आपको डिसीजन लेना है, ये आपको निर्णय लेना है, आपको विश्वास करना है। आप बिलीव करो या ना करो, ये आपकी चॉइस है। अगर ये रास्ता एयरपोर्ट को जाता है तो आप विश्वास करोगे तो भी जाएगा, विश्वास नहीं करोगे तो भी जाएगा। आप जाओगे तो भी जाएगा, आप नहीं जाओगे नहीं जाएगा। आप नहीं जाओगे, आपका बेटा जाएगा तो भी जाएगा, वो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ये आपकी चॉइस है, ये आपको सोचना है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी
में ऐसी क्रांति चाहते हैं? चाहते हैं? दोस्तों, अभी जो लीगेसी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर सकते हो, ये मैं हूं। जब मैंने मोदी का बिजनेस ज्वाइन किया तो सबसे पहला मैंने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया मेरे फादर इस बिजनेस के बहुत अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि आधी छोड़ पूरी बुधावे, आधी मिले तो पूरी पावे। कि जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, गरीबी से उभर के लोग बाहर आए हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन मेरे दिमाग में तो चल रहा था कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है। उनको मैंने ज्वाइन कराया। दोस्तों, अभी मैं बहुत लोगों को देखता हूं, मोदी कर जुड़ते हैं तो सबसे पहले वो किसी दूसरे अनजान व्यक्ति को जोड़ते हैं। अगर अनजान व्यक्ति को जोड़ोगे तो आप जब छत पे पहुंचोगे तो वही अनजान व्यक्ति ही आपके पास होगा। मैंने शुरू किया, मैंने अपने फादर को ज्वाइन कराया। मेरे बाबा एक्सपायर कर गए जब मेरे फादर के 6 चार पढ़ते थे, तो मेरे बाबा ने मेरे एक बुआ की शादी किया था, यार वेरी रिच। 2 बुआ की शादी मेरे पापा ने किया, क्योंकि पढ़ लिख नहीं पाए पापा, 6 तक पढ़े थे। एक सिनेमा हॉल में एक छोटी सी गेटमैन की पोस्ट पे नौकरी करते थे, 700-800 हजार रुपए का तनख्वाह था, तो पैसे नहीं होते थे। तो 2 बुआ की शादी, बहुत गरीब परिवार में हुआ। दोनों फूफा हमारे किसान हैं, कुछ नहीं करते थे। मैंने मोदी केयर में दोनों बुआ के लड़के को ज्वाइन कराया। एक बुआ के लड़के हैं जयप्रकाश दुबे, जो मर्सिडीज बेंज सी क्लास में चलते हैं। दूसरे बुआ का लड़का है सुजीत मिश्रा, उससे डिजायर। दोस्तों, ये पावर, ये बिजनेस आपको देता है कि आप जिसको चाहो, जिसके ऊपर दिल से कृपा बरसा दो, उसकी जिंदगी बदल जाए। क्या दोस्तों, ये मैं हूं। और मैं आया तो मैंने अपने पापा को ज्वाइन कराया। मेरे पापा इस बिजनेस में 11 फॉरेन ट्रिप किए, इस बिजनेस से कार लिए और लाखों रुपए महीने की इनकम देते रहे। अपने जिंदगी के अंतिम 10 साल उन्होंने कोई भी काम पैसे के लिए नहीं किया। उनके पास ड्राइवर और गाड़ी होती थी, उनका मन करे मंदिर जाके दर्शन करे, मन करे वो घूमने जाएं, फ्री उन्होंने लाइफ को एंजॉय किया। मेरे फादर की डेथ के बाद ये बिजनेस मेरी मदर के पास चला गया। मेरी मदर स्कूल में नहीं गई थी, उनके पास से लाखों रुपए आता रहा। फिर अभी मेरे मदर के एक्सपायर होने के बाद ये बिजनेस मेरे बेटे के पास आ गया। मेरा बेटा जो 6 फॉरेन ट्रिप कर चुका है, इस बिजनेस से लग्जरी कार ले चुका है और इस समय 3 से 4 लाख रुपए महीने की हर महीने इनकम लेता है। एक छोटा सा वीडियो में दिखाना चाहूंगा आपको। मेलबर्न में अनूप जी के साथ और राजेश जी के साथ था। प्लीज। जाने का मौका मिले, रिस्पेक्ट मिले, पैसा मिले, आप में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा? मेरे भैया हैं, वो एयरफोर्स में हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मेरे भाई यू हैव नर्चर्ड 3 जनरेशंस। तुमने 3 जनरेशन को नर्चर किया, एक पापा को, मामा को, और एक अपने आप को, और एक अपने बच्चे को, और ये हुआ मोदी करके थे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप भी अपने बच्चे को ऐसे भेजना चाहते हैं, ऐसी लाइफ देना चाहते हैं, अभी वो MBA कर रहा है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, महीने की लाखों रुपए कमाता है वो, जब वो MBA करके निकलेगा तो उसे शायद ऐसी सैलरी नहीं मिल सकती। आज बहुत लोग कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। तुम्हारे लिए इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। उसका इंजीनियर बनना तुम्हारा दुर्भाग्य की शुरुआत है। वो चला जाएगा बेंगलोर में, वो चला जाएगा अमेरिका में, तुम यहां से चिल्लाओगे कि मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, और जब आएगा साल में एक बार कपड़ा दे देगा, 2000 रुपए दे देगा, गाना गाओगे, बुखार हो गया, कोई दवा देने वाला नहीं है, सर दर्द कर रहा है, कोई घर दबाने वाला नहीं है। अरे उतने ही जिम्मेदार आप भी हो, उतने ही जिम्मेदार आप भी हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि
दौरान प्लीज। तो दोस्तों, मैं आपको सूरज दिखाने आया हूं, मेरी अंगुली पढ़ के मत बैठना। मैं आपको वो दिखाने आया हूं जो आपके आने वाले 5 साल 10 साल बाद आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मैं पूरे विश्वास से आज आपको वोट दिला सकता हूं। आज आपको मेरी बात समझ में आए या ना आए, आप मुझे जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। अगर आप ज्वाइन करोगे मोदी केयर, सक्सेसफुल होगे तब तो याद करोगे ही, लेकिन ज्वाइन नहीं करोगे तो आज के 2 साल 4 साल 5 साल बाद तेरे बगल में तेरे आसपास कोई न कोई सक्सेसफुल हो रहा होगा, कार ले रहा होगा, फॉरेन ट्रिप पे जा रहा होगा, तेरे मामा जीजा साले का साला आ रहा होगा और समझाने आ रहा होगा। फिर आपको याद आएगा एक सेमिनार में मैं गया था, पांडे जी आए थे, बहुत समझाया। तो दोस्तों, डिसीजन आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है। कितने लोगों ने पहली बार आए हैं सर, फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज। वाह, 50% ज्यादा लोग तालियां लोगों के लिए सर, जोरदार तालियां। आप सबके लिए आज का दिन बहुत बहुत लकी डे है। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, और इन सब चीज के लिए मैंने क्या किया? इन सब चीज के लिए मैंने सिर्फ एक चीज किया, मैंने अपने घर का सामान लेने का जो खरीदारी का तरीका था उसको मैंने बदल दिया। मैंने मोदी के खिलाफ। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए मैं परमपिता परमेश्वर, अपने माता पिता, अपने गुरु और श्री समीर मोदी सर को दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया करता हूं। एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, इससे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, आपसे 3 सवाल जाते जाते देंगे जवाब। पहला, मैंने कुछ साल पहले जो दुकान बदलने का फैसला लिया था वो सही था या गलत? सही था। जोर से बोलेगा, सही था या गलत? थैंक यू। दूसरा सवाल, यदि आज आप भी दुकान बदलने का निर्णय लेते हैं, हम मान लेते हैं कि आप लेते हैं, और आप भी मेरी तरह 10 साल 12 साल 15 साल तक टिके रहते हैं, परिस्थितियां चाहे जो भी हो,
जितना मजाक उड़ाए, रिजल्ट आए या ना आए, अगर 100वीं बार हथौड़ा मारने से पत्थर टूटता है, इसका मतलब कतई नहीं है कि 99 बार का हथौड़ा बेकार था। हो सकता है कि परिश्रम के हिसाब से आपके पास रिजल्ट ना हो। दोस्त, अगर आज आप निर्णय लेते हैं तो कुछ साल बाद आपको क्या लगता है, आपका भी निर्णय सही होगा या गलत? सही। जोर से बोले, सही होगा या गलत? सही। थैंक यू दोस्तों। तीसरा सवाल, जो व्यक्ति मुझे कुछ साल पहले ऐसे ही एक सेमिनार में ले आए थे, जो मेरे अपलाइन थे, जो अभी मोदी केयर छोड़ चुके हैं, मैंने मोदी केयर क्यों छोड़ा होगा? उनके नीचे तो मेरा बिजनेस था, वो क्या लगाओगे? बेकार है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा, मेरे पहले भगवान हमको दिया, यानी किस्मत वाले थे कि नहीं? थे। उन्होंने मुझे जोड़ा तो थोड़ा मेहनती भी तो रहे होंगे। तो जो व्यक्ति ये मुझे मोदी केयर में लाए थे, जो मोदी केयर में अब नहीं है, वो मेरे लिए क्या थे? भगवान के भेजे हुए एक मैसेंजर थे, जो मेरी जिंदगी बदलने के लिए। दोस्तों, जो लोग पहली बार आए, प्लीज खड़े रहो, प्लीज एक बार। दोस्तों, आज जो आपको लेकर के आया है, ध्यान से उसके चेहरे को देख लेना, ये वही लोग हैं जिसको भगवान ने आपकी जिंदगी बदलने के लिए भेजा है। आप जो नए लोग यहाँ हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाओ, जा करके जो आपको बुलाया है उसको हाथ मिलाओ, उससे गले मिलो, उसको थैंक यू बोलो। प्लीज एक विजिट कीजिएगा, जो लोग आपको बुलाए हैं प्लीज उनके पास आइए, उनको थैंक यू बोलिए आने के लिए। नए लोगों को जाना है, पुराने लोग नहीं, जो लाए वो नहीं जाएंगे। जो नए लोग आए हैं वो जाके अपने अपलाइन को जो बुलाए उनको थैंक यू बोलेंगे। तो प्लीज अपने